मजा आ गया मैच का यार। श्रीलंका ने बहुत अच्छा मैच खेला है। इंडियन प्लेयर्स को भी मजा आया होगा ये मैच खेल के, और इंडियन क्राउड को भी मजा आया होगा जब आपको कंपेटिटिव क्रिकेट मिले। क्या शानदार स्टार्ट दिया निसांका ने, मेंडस ने। श्रीलंका ने चढ़ के मुकाबला किया। अगर इंडिया ने शेर की तरह बैटिंग की है तो श्रीलंका ने स्पेशली शुरू में बब्बर शेर की तरह बैटिंग की है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शायद बड़े आराम से श्रीलंका ये मैच साइड पे कर देगी, लेकिन अक्षर पटेल की 2 विकेटें। अक्षर वैसे ही अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं जिस तरह वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी क्रूशल स्टेज पे भारत को कहीं पे क्रूशल रन्स करके दिए, कहीं पे विकेटें लेके दी। अच्छी बात यह है कि वैल्यू ऐड की, उनकी इंपॉर्टेंट विकेटें थी। फिर रेयान पराग ने जो 1 ओवर था, वो मैं लिटरली दुआ कर रहा था यार रेयान को यहां पे 1 ओवर लाजमी देना चाहिए, बिकॉज फिर बड़ी मोनोटनस हो जानी थी कि 2 सिराज के रहते हैं, 2 अर्शदीप के रहते हैं, दरमियान में आपको एक बंदा डालना पड़ना था। अच्छा, वो उसने शुरू में 3 लेने की कोशिश की श्रीलंका ने, तो रन आउट हो गया। वरना जैसा रेयान का बॉलिंग एक्शन है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक 41 विकेट्स है T20 में। तो पहली बॉल पे जब उन्होंने बॉल डिलीवर की है, लग रहा था कि पता नहीं यार सही डिसीजन साबित होगा कि नहीं, क्योंकि जिस तरह वो चार्ज कर रहे थे, सन्नत जसूरिया जैसे डगआउट में बैठे हुए थे, उनकी सोच मैदान में नजर आ रही थी। और सन्नत जसूरिया इस सीरीज में भी श्रीलंका के हेड कोच हैं, और इन्होंने श्रीलंका ने भी इंग्लैंड जाके टेस्ट मैच खेलना है, वहां तक ये हेड कोच हैं। शायद उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन उनकी सोच आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये T20 वर्ल्ड कप में भी थे, सनत जसूरिया T20 वर्ल्ड कप में भी थे, लेकिन वहां कंसल्टेंट थे। फिर इनके जो हेड कोच हैं, उन्होंने श्रीलंका के हेड कोच ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं कोचिंग कर सकता, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज के मैच में बड़ा कुछ है डिस्कस करने के लिए। एक ही मैच है, आई एम श्योर ऑलरेडी बड़े लोग जज करना शुरू कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव को कि ये हो सकता था, वो हो सकता था। एक ही मैच है, मतलब अभी देखते हैं कि आगे जाके इंडियन टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छी प्रैक्टिस मिली है, दूसरी टीम ने चढ़ के मुकाबला किया है। और पहले हाफ में तो इंडिया ने टोटली श्रीलंका को साइड पे कर दिया था। और गौतम गंभीर पे जब कैमरा जा रहा था तो मैंने कहा चलो गौती भाई, आपका हनीमून टाइम पीरियड खत्म, अब कुछ करना पड़ेगा। वो अक्षर पटेल की यार वो 2 विकेटें बड़ी क्रूशल थी। शुरू से शुरू करते हैं, शुभमन गिल का आज इंटेंट देख के 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ना चाहते हुए भी इंडिया में इस टाइम ना एक वो शुभमन गिल के ऊपर बातचीत चलती है कि ये बड़ा टाइम लेते हैं, ये आके एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं दूसरे बैटर्स के ऊपर। पता नहीं इन्होंने क्यों इतना टाइम लेना शुरू कर दिया है। वाइस कप्तानी कप्तानी पता नहीं बड़ा कुछ शुभमन के ऊपर चल रहा था, और मैं खुद बड़ा इंतजार कर रहा था कि आज शुभमन किस अप्रोच के साथ आते हैं। यशस्वी की अप्रोच तो हम सबको पता है कि वो मार धार करते हैं। T20 में तकरीबन हर चौथी बॉल पे उनका चौका होता है। ये यशस्वी पे उन पे क्रेडिट है उनके नाम पे। सो शुभमन को मैं देखना चाह रहा था कि वो किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा शुरू में अनाउंस किया इंडिया ने कि यार हम आ गए हैं श्रीलंका में खेलने। और अच्छी चीज बाय द वे इस सीरीज में ये भी है कि इंडिया 4-5 दिन पहले गया है, अच्छी खासी प्रॉपर तैयारी की है उन्होंने। मेरा ख्याल है अपने टाइम से 1 आधा दिन पहले गए हैं वो, जो कि आई एम श्योर गौतम गंभीर का आइडिया होगा डेफिनेटली कि पहले जाते हैं, जरा कंडीशंस को देखते हैं, क्योंकि श्रीलंका में बड़ी ह्यूमिडिटी एंड ऑल दैट। कैंडी थोड़ा सा ठंडा इलाका है बनिस्बत कोलंबो, क्योंकि कैंडी थोड़ा सा ऊपर है, माउंटेन्स में है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी होती है उसमें श्रीलंका में आप जाफना साइड थोड़ी नॉर्थ साइड में है, उसके अलावा आपको ह्यूमिडिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे है, ऊपर है, कैंडी पहाड़ों में है, ऊपर जाना पड़ता है आपको। यशस्वी शुभमन ने ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बैटिंग की। सूर्या कुमार यादव अपने करियर की 2nd फास्टेस्ट 50 की उन्होंने, और एज ए कैप्टन आपको चार्ज करते नजर आए। श्रीलंका ने फील्डिंग में बड़ी खामियां की। मुझे याद है मैंने यहां पे मैच देखते हुए लिखा भी था, हाँ, जब सूर्या कुमार यादव 54 पे खेल रहे थे, जो उन्होंने अपना आखिरी चौका लगाया, पथीराना बॉल कर रहे थे, सूर्या पूरे टच में है, पूरी फ्लो में है। श्रीलंका की कप्तानी देखिए आप, एक बंदा 54 में खेल रहा है और श्रीलंका ने मिड ऑफ अंदर लिया हुआ था।
और मतलब बेवकूफों वाली फील्डिंग थी वो कि एक बंदा बीस्ट मोड अपना ऑन कर लिया उसने, और फील्ड प्लेसमेंट आपको बड़ी अजीब लगी। आई एम श्योर श्रीलंका कैप्टन के लिए भी ये पहली सीरीज है, उनको भी बड़ा कुछ सीखने को आगे मिलेगा। और फील्डिंग श्रीलंका की बहुत ज्यादा डामाडोल थी, बड़ी अजीब थी। और श्रीलंका की पास्ट में अगर हम पिछले दौर की बात करें, इनकी फील्डिंग कहते थे कि एशिया में सबसे अच्छी है। वो दिलशान वगैरह, संगा, महिला, इनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी होती थी श्रीलंका की, तो उनको अपने स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना है। उसके बाद ऑब्वियसली आपने देखा कि ऋषभ पंत ने भी अपना थोड़ा सा कैमियो बीच में डाला, और एक छोटी सी डिबेट जो कि कमेंटेटर्स ने भी की थी कि क्या रेयान पराग को भेजना चाहिए था हार्दिक पांड्या की जगह। लेकिन फिर एक वहां पे ये भी फैक्टर था कि राइट लेफ्ट का कॉम्बो इंडिया शायद ट्राई करना चाह रहा था, पंत को पांड्या के साथ बैटिंग इसलिए कराई गई। तो काफी बातें इसमें की जा सकती हैं। इंडिया का श्रीलंका में ये सेकंड हाईएस्ट टी20 का स्कोर था आज, पहला बांग्लादेश के अगेंस्ट था। सो टोटल भारत ने थोड़ा सा कम किया था। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये 237 240 के पास जाएंगे, कमेंटेटर भी यही कह रहे थे, और जाना चाहिए था। लेकिन अगेन आपको पथिराना को क्रेडिट देना पड़ेगा, जो उन्होंने 4 आउट किए। पेस जिस बॉलर के पास थोड़ा सा ज्यादा होता है उसको एडवांटेज मिलता है, वो सबसे अलहदा आपको नजर आता है। और पथिराना ऑन एंड ऑफ श्रीलंका की बॉलिंग का बोझ आपको आहिस्ता आहिस्ता संभालते नजर आ रहे हैं, जिसमें आईपीएल का भी थोड़ा सा क्रेडिट जाता है। आईपीएल ने भी उनको काफी निखारा है। सो उनकी परफॉर्मेंस, पथिराना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो वैसी बॉलिंग ना करते तो शायद इंडिया उस टोटल की तरफ जा सकता था, जो बिल्कुल ही श्रीलंका को एक अलहदा जोन में डालता कि यार टी20 में आप अगर 240 के करीब चेस करने जा रहे हैं, फिर तो आप कश्तियां जला के मैदान में निकलते हैं कि जी हमने जाते साथ ही अटैक करना है। तो क्रेडिट जाता है पथिराना को, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक कराया। श्रीलंका अगर थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग करती तो ये और कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, कैश ड्रॉप, फील्डिंग में फंबल्स, ये वो। तो थोड़ा तगड़ा होना पड़ेगा इनको। सनत जसूरिया का श्रीलंका के डगआउट में होना, आपको उसका असर नजर आ रहा है। जाते साथ ही उन्होंने किसी चीज का प्रेशर नहीं लिया। अच्छा, बिल्कुल ड्राई विकेट था, बिल्कुल ड्राई विकेट था। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे कि यहां पे ये 200 प्लस वाला विकेट है। अच्छी चीज ये कि दोनों टीम्स ने उस पर इंप्लीमेंट किया। यहां पे किसी टीम ने ये कहने की कोशिश नहीं की, ये करने की कोशिश नहीं की जाके टाइम लेते हैं। वो कुछ टीमें, कुछ प्लेयर ऐसे करते हैं ना, फजूल में ही एक बने बनाए अच्छे विकेट पे जाके टाइम लेते हैं कि विकेट कैसा खेल रहा है। समझ गए होंगे ना। तो ये दोनों टीमों ने नहीं किया ऐसा, उनको पता था ड्राई विकेट है। यहां पे पिच रिपोर्ट भी यही कह रही है, हर बंदा कह रहा है ये 200 प्लस विकेट है, हम जाएंगे 200 प्लस की तरफ। और वो नजर आया आपको, श्रीलंका ने चढ़ के मुकाबला किया। और आज अगर कहीं पे श्रीलंका ये मैच जीत जाती तो फिर इंडिया पे कहीं ना कहीं प्रेशर आना था। आप मतलब जितना मर्जी कह लें कि गौती की पहली सीरीज है, पहला मैच है, ये तो एक्सपेरिमेंट है एंड ऑल दैट, लेकिन कोई भी कोच ये कभी नहीं चाहता कि वो सीरीज हारे एक्सपेरिमेंट का टैग लगा के कि जी मैं ये ट्राई कर रहा था, मैं वो ट्राई कर रहा था। हाँ, कुछ चीजें हम बहस कर सकते हैं उन पे, जैसे रेयान को ऊपर शायद बैटिंग करनी चाहिए थी, पांडे एवरीवन नोज। लेकिन अगेन पहला मैच है, इतना ज्यादा हम सूर्या को जज नहीं करेंगे। आई एम श्योर इसमें सूर्या की भी से होगी और गौतम गंभीर की भी इसमें से होगी लाजमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संजू सैमसन के बारे में गौती ने एक ट्वीट किया था 2020 में कि हर बंदे को प्लेइंग 11 में जगह मिल जाती है लेकिन संजू को नहीं मिलती। संजू के साथ क्या है, हैरानगी होती है। आखिरी वनडे में उन्होंने 100 किया हुआ है साउथ अफ्रीका में, और वनडे के स्क्वाड में नहीं है, वो टी20 के स्क्वाड में है। यहां भी उस तरह से जगह नहीं बना रही इंडियन टीम उनके लिए। और बहुत अच्छा प्लेयर है संजू सैमसन, और तकरीबन आधी से ज्यादा क्रिकेट अपने करियर की वो खेल चुके हैं। और मेरा ख्याल है 1-2 साल ही हैं, उसके बाद कोई और यंगस्टर आ जाएगा इनके ऊपर और बिल्कुल ही साइडलाइन ही हो जाएंगे। बुरा फील होता है संजू सैमसन के लिए मुझे। और गौती अगर उनको जगह नहीं देंगे प्लेइंग 11 में तो, और ये बड़ी आवाज उठाते थे संजू के लिए। सो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार संजू को इन्होंने आज प्लेइंग 11 में नहीं डाला। तो देखेंगे आगे जाके अगले 2 टी20 मैचेस में कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। श्रीलंका
बहुत मजा आया बैटिंग देख के। मतलब एक टाइम पे लग रहा था निशांका जिस तरह बैटिंग कर रहा था, एक टाइम पे लग रहा था कि ये ले जाएगा मैच, जब वो स्पेशली उसने 70 के करीब स्कोर किया। और इसने मेरा ख्याल है निशांका ने लंका प्रीमियर लीग में कोई 39 इसके चौके हैं शायद, और कोई 11-12 छक्के हैं। जाफना से इन्होंने खेला था और आई थिंक कोई 150 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने फॉर्म में थे। कमेंटेटर भी आपको ये बता रहे थे कि लंका लीग का एक्सपीरियंस ये लेके आ रहे हैं और अपनी होम कंडीशंस में अगर आपने नहीं मारना तो आपने कहां पे मारना है। सो दूसरे T20 मैच में आई होप कि श्रीलंका इससे भी तगड़ा है। डजंट मैटर इंडिया, श्रीलंका या कोई भी टीम खेले, जब T20 सीरीज 1-1 हो जाती है ना तो देखने का बड़ा मजा आता है। फिर जरा जो नहीं भी मैच देखता वो भी देखता है। तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि श्रीलंका अगला मैच जीते ताकि सीरीज 1-1 हो, इंडिया में भी थोड़ा प्रेशर आए, फिर तीसरा मैच देखने का बड़ा मजा आएगा। एंड मैं हमेशा कहता हूं आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। मुझे तो आज वो श्रीलंका का सुनहरी दौर याद आ रहा था पुराना। लंका लीग अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि लंका में क्राउड ही नहीं आ रहा। लंका लीग में क्राउड ही नहीं था यार, मतलब कोई बंदा आ ही नहीं रहा था। और हमें आदत है लंका लीग में हाउसफुल देखने की वगैरह वगैरह, हमें बड़ी आदत है। और आज मुझे वो पुराना दौर याद आ रहा था, सौरव गांगुली, महिला जयवर्धना, दिलहारा फर्नांडो, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ मार बड़ी बढ़ती थी, मुताया मुरलीधरन, नील कुंबले। मुझे वो पुराना दौर याद आ रहा था कि यार जब इंडियन टीम श्रीलंका का टूर करती थी बड़े तगड़े मुकाबले होते थे और हाउसफुल, पांव रखने की जगह नहीं थी स्टेडियम में, और होगी भी नहीं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी टीम श्रीलंका का टूर कर रही है, चैंपियंस हैं, तो गुंजाइश ही कोई नहीं है कि एक भी सीट खाली हो। अच्छा किया श्रीलंकन ने कि ग्राउंड की सारी टिकटें खरीद के सब आए मैच देखने। और कैंडी बहुत खूबसूरत जगह है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। आई एम श्योर बड़े लोगों ने भारत से भी ट्रेवल किया होगा श्रीलंका। कैंडी में आप 3-4 दिन गुजारें जाके, खूबसूरत वादियां, पहाड़, और जाके मैच देखें। बड़ा जबरदस्त एटमॉस्फेयर था श्रीलंका में आज। पालिकले कैंडी एक ही जगह, बाय द वे पालिकले में मैच था, मतलब कैंडी एक ही जगह। ये अगले T20 में आई होप कि श्रीलंका और थोड़ा तगड़ा खेले, अपने फील्डिंग के फंबल थोड़े से कम करे, थोड़ा सा बॉलिंग में मजीद डिसिप्लिन पैदा करे। और इंडिया को एक चीज समझ आ गई है कि बॉस ये इन्होंने प्लेट में रख के सीरीज नहीं देनी, यहां पे हमें बड़ी मेहनत करनी पड़नी है, यहां पे हमें जान मारनी पड़नी है। ये अच्छी चीज है कि इनको रियलाइज हो गया इंडिया को कि यहां पे हमें बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़नी है। मजा आएगा इस सीरीज में आगे जाके। श्रीलंका ने एक एक अलार्म बजा दी है कि जरा तगड़े हो जाओ, वी आर हियर टू विन। बड़ा अच्छा मैच खेला श्रीलंका ने, बट आखिर में ऑब्वियसली इंडिया जीता है। आपको वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोहम्मद फुरकान भट्टी के नाम से मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फुरकान 013 मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड नाइट।